गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 6.5 एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले है पाइथागोरस प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे पहले। तो देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में काम करती है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वर्क करती है। और देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, ए बी और सी। ये बी पे राइट एंगल है, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, एंड इस साइड को हम कह सकते हैं बेस, और इसे कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हम हाइपोटेन्यूज को हम ये लेटर एच से रिप्रेजेंट करें, बेस को बी से रिप्रेजेंट करें और परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या होता है। देखिए अभी जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की है वो क्या थी कि हाइपोटेन्यूज पे बना स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होगा दो जो लेग हैं, एक लेग ये है एक लेग ये है, इन पे स्क्वायर हम बनाएं, उनका एरिया लें, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी किसी क्वेश्चन में अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन हो तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस से बनी प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करती है। ठीक है, अगर इसको इस किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें हाइपोटेन्यूज गिवन हो, बेस गिवन हो, तो हम परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। देखिए तो हम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल, तो हमें निकालना है यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा इस तरह से मिल जाएगा, मेन फॉर्मूला हमारा ये है। और दूसरे में क्या होगा, सेकंड में, कि अगर हमें बेस निकालना होगा तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले को तीन तरह से यूज कर सकते हैं। तीन मीन्स फर्स्ट तो ये हो गया कि फर्स्ट जो मेन है पाइथागोरस प्रॉपर्टी को बताता है, सेकंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, एंड थर्ड ये हो गया आपका। ठीक है, तो तीन तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये ट्राई दिस के बॉक्स में तीन क्वेश्चन हैं, इनमें एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहला फिगर देखिए, इसमें क्या है, एक्स हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड अदर दो लेग जो हैं वो 4 और 3 दिए। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी दो अदर जो लेग हैं ये, इनके स्क्वायर का सम कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं और 25 को हम 5 का स्क्वायर पर इस तरह से लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, एक्स की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ गई है। ठीक है, सेकंड फिगर देखें। देखिए यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है एक्स की फॉर्म में, 6 और 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट में। अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर 64
एंड 6 का स्क्वायर नंबर होता है 36, ये हो गया 100 एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू इस तरह से हम शो करेंगे, इधर 10 के स्क्वायर पे ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 10, तो यहाँ पर हाइपोटेनिस आ गया हमारा 10। ठीक है, अब इस तरह से इसको भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर होगा, अदर दो लाइक 15 और 8 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5 प्लस 64, ये हो गया 289। ठीक है, अब 289 किसका स्क्वायर नंबर होता है? ये होता है 17 का स्क्वायर नंबर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इससे ये दो हटा देंगे, x की वैल्यू आ गई 17, यहाँ x की वैल्यू आ गई हमारी 17। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सभी इसी तरह से निकाले जा सकते हैं। अभी एक्सरसाइज 6.5 देखिए, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन करते हैं जी। देखिए, यह पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट पी, इफ पी क्यू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर 24 सेंटीमीटर, फाइंड आउट क्यू आर। आपको ध्यान रखना कि इस ट्राइंगल में आपको फिगर जरूर बनाना है, फिगर बना के ही आप क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये आसानी से होंगे। तो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको देख लेते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ए नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि हमारे वर्टेक्सेस डिफरेंट है। देखिए पी क्यू आर है। अब यहाँ सबसे पहले देखिए, पी पर है राइट एंगल, यानी यहाँ लिखेंगे पी, और क्यू और आर। यहाँ क्यू को हम कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ क्यू लिख सकते हैं, यहाँ आर लिख सकते हैं, बट पी राइट एंगल है तो पी को यहीं पे बनाएंगे हम, और इसका एक विंडो इस तरह से लगा देंगे इसमें। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन है वो हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पी क्यू कितना है, पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर है, एंड पी आर कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहे फाइंड क्यू आर। अब क्यू आर देखिए क्या है, आप पहचान लेंगे क्यू आर क्या है, 90 डिग्री के सामने की वैल्यू, 90 डिग्री के सामने की साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। तो आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप स्टेटमेंट में लिख करके यहाँ इस तरह से, तो देखिए हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर इस तरह से लिख लीजिए, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर यूनिट बाद में लगा देंगे हम, प्लस पी आर क्या है 24 का स्क्वायर लगाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको याद स्क्वायर नंबर आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, आपको लेकर के 1 से लेकर 25 या 30 तक स्क्वायर नंबर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, प्लस 24 का स्क्वायर नंबर क्या होता है 576। अब 100 प्लस 576 होगा 676। अब ये था 26 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्यू आर स्क्वायर। सो ये आप 2 यहाँ से हटा देंगे तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे जो हाइपोटेन्यूज है वो 26 सेंटीमीटर निकल जाता है इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ABC is a triangle right angle at C. If AB 25 and AC 7 centimeter, find BC. तो देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन दिखना चाहिए बस। चलिए बनाइए ट्राइंगल। ट्राइंगल है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है ABC और C पर राइट एंगल है। देखिए राइट एंगल एट C। ठीक है, तो C पे हमने 90 डिग्री ले लिया है। यहाँ A लिख सकते हैं, यहाँ B लिख सकते हैं, तो ABC। अब क्या है इसमें, AB है 25, AB 25, इट मीन्स हाइपोटेनस इज गिवन, एंड AC हमारा है
7 सेंटीमीटर है, बी सी में फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखिए कैसे लिखेंगे इसे। हम लिखेंगे इसे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर के। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने इधर रख लिया है क्योंकि ये गिवन है। अब ए सी 7 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें फाइंड करनी है एंड ए बी इज व्हाट 25 का स्क्वायर। तो ये हो गया 49 प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 625। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 625। तो बी सी स्क्वायर हम निकालेंगे 625 माइनस 49। अब देखिए इसका डिफरेंस आएगा 625 माइनस 49 576। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर आ गया हमारा 576। हमें बी सी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें साइड चाहिए बी सी। सो हम क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं। बी सी स्क्वायर इक्वल हो गया, ये होता है 24 का स्क्वायर नंबर। सो देखिए स्क्वायर से आप स्क्वायर हटा सकते हैं इस तरह से। बी सी इज इक्वल टू आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये साइड है कहाँ 24 सेंटीमीटर साइड आ गई हमारी। ठीक है।